अरुणाचल प्रदेश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने 2007 में आईबी शुरू किया। यहाँ के बच्चों से मिलने पर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर बच्चों को सही गाइडेंस मिले तो ये किसी के रुके नहीं रुकेंगे। और ऐसा ही हुआ। हमारे काबिल टीचर्स और बच्चों के ऑनेस्ट एफर्ट ने कमाल कर दिया। 2007 में 22 सिलेक्शन हुए और इसके बाद यह सिलसिला रुका ही नहीं। 2008 में 30 सिलेक्शन, 2010 में 37 सिलेक्शन, 2012 में 40 सिलेक्शन, 2016 में 43 सिलेक्शन और 2021 में तो कमाल ही हो गया। Out of 106, 64 selection was there in final list from my institute IBE। मेरी इच्छा है और मेरा प्रयास भी है कि किसी बच्चे को सिलेक्शन इसलिए ना रुके कि उसे सही गाइडेंस नहीं मिला। इसलिए हम दिल्ली से बेहतरीन टीचर्स को बुलाते हैं। यह स्टूडेंट सब्जेक्ट के साथ साथ यह भी बतलाते हैं कि बच्चों को फाइनल सिलेक्शन कैसे देनी। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उनसे जिन्हें बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मिस्टर अरुण कुमार त्रिपाठी सर, यह दिल्ली के कई रेपुटेड इंस्टीट्यूट में क्वालिटी पढ़ाते हैं। सर के पढ़ाए हुए बहुत से स्टूडेंट्स आज बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। मैं अपनी और ईटानगर के बच्चों की तरफ से इनका शुक्रगुजार हूं कि ये यहाँ पर आए हैं। तो आइए सर से ही जानते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए ताकि फाइनल सिलेक्शन उनका सुनिश्चित हो सके। सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि ईटानगर में वाकई टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मैं क्लासेस ले रहा हूँ और जो जिस तरीके से बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नो डाउट इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ये न केवल अभी अरुणाचल प्रदेश पीसीएस में इनके अच्छे रैंक्स आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आईएएस में भी बहुत अच्छी पोजीशन लेकर आएंगे। जितना पोटेंशियल है मुझे ऐसा लगता है सर। सर बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि पढ़ाई कैसे करें। पहले प्री करें, प्री क्वालिफाई करें, फिर मेंस की पढ़ाई करें, फिर इंटरव्यू की तैयारी करें। आपके विचार से इनकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए? बढ़िया सवाल पूछा सर। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का भी सवाल होगा। देखिए यहाँ अगर आप ऐसे एक एक पार्ट पे तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि हर लेवल पे आपको कुछ दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। व्हाट यू नीड टू डू इज कि सर मुझे लगता है कि वो इंटीग्रेटेड तैयारी करने की बिल्कुल। ज़रूरत है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, फिर आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, फिर उसका रिजल्ट आया, सपोज अगर वो आया, फिर आप इंटरव्यू। ऐसा होता नहीं है। आपको एक साथ ही सब कुछ पढ़ना होता है। हाँ, थोड़ा अप्रोच अलग अलग हो जाता है। तो क्या करना चाहिए इनको कि सबसे पहले ये जैसे सपोज इनको नेक्स्ट ईयर अगर अपियर होना है तो दिस इज द राइट टाइम। व्हाट दे नीड टू डू इज कि सबसे पहले ये मेंस का अपना सारा पोर्शन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जीएस के पेपर अपने नोट्स बनाइए। आप एक बार उससे सारे गो थ्रू लीजिए चारों पेपर से। उसके बाद साथ में ऑप्शनल्स की भी एक स्टडी करके और एक नोट्स बना लीजिए। अपने आप को दिवाली तक का टारगेट दे दीजिए। नवंबर तक बात कर सकते हैं, नवंबर तक मैक्सिमम आप अपने मेंस के अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिए। इससे तो एक बार ये गो थ्रू हो जाएंगे सारे मेंस के सारे प्रोस्पेक्टिव से, और उसके बाद फिर आप प्रीलिम्स की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस दिन आप प्रीलिम्स दे रहे हैं उसी दिन अगर आप मेंस देने की पोजीशन में भी हैं तो इनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं रहा सर। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद फिर पूरा एक गैप जो मिलता है वो उनको रिवीजन करना है। नोट्स इनके प्रिपेयर है, उसको करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग उसको इनको अपडेट करते रहने की जरूरत पड़ेगी। अगर बच्चे इस तरीके से काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई वजह है कि इनका सिलेक्शन ना हो। अच्छा, यहाँ कुछ चीजें क्या है कि जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप स्टूडेंट्स की, उसमें ज़रूरत किस बात की है कि प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। अभी मार्केट में इतने सारे अवेलेबल हैं नोट्स, इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बहुत सारे नोट्स आपको मिलते हैं। तो इन सब को ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्प करेंगी, लेकिन आपके जो हैंड रिटन नोट्स होंगे
एक तो जब ये हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो वो बनाने के लिए आप गो थ्रू होंगे अपने अवेलेबल मटेरियल से जो क्लास में टीचर्स ने आपको बताया है, फिर इनके अपने एफर्ट्स लगेंगे। लिखने के दौरान वो नोट्स बनाने के दौरान ही आपका मोर देन 70-75% चीज़ें तैयार हो जाती हैं। फिर अगर आप उसकी प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, उसको करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते रहते हैं, तो फिर वो सारा चीज़ कवर हो जाता है। अच्छा, एक जो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है कि अगर जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि स्टूडेंट इस बात के लिए अवेयर हो जाते हैं कि एग्जैक्टली उनकी प्रॉब्लम क्या है, आखिर सब्जेक्ट में वो कौन सी बात है जो इनके समझ में नहीं आ रही। कमियां क्या है? तो हाँ, एग्जैक्टली तो जब आपको ये समझ में आएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, सब्जेक्ट का वो कौन सा पार्ट है जो आपको नहीं जो आपसे हो नहीं पा रहा है, तब आपको ये रियलाइज होता है कि असल में मुझे टीचर की जरूरत इस वाले पोजीशन पे है। तो जब अपनी प्रॉब्लम के साथ आप टीचर के पास जाते हो, टीचर आपको पुश कर देता है और आपका काम हो जाता है। तो बेसिकली ये बड़ा इंटीग्रेटेड तरीके से करने की ज़रूरत है। प्रीलिम्स जब आप पढ़ें उसमें जो फैक्चुअल डिटेल्स आते हैं उसको कलेक्ट कर दें, वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो उसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, उसको आप मेंस के प्रोस्पेक्टिव से देखें। ठीक है, और इन सारी चीज़ों में एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएँ अपने तरीके से, तो उससे इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाती। तो अगर इस तरीके से ये लग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इनके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है, जिस तरीके से यहाँ के बच्चे चीज़ों को समझ रहे हैं। दिल्ली में भी मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के बच्चे अब ज़्यादा इंटरेस्टेड है सिविल सर्विसेज में। पहले हमारी क्लासेस में वहाँ पे कोई 2-3 बच्चा कहीं बैठा हुआ मिल जाता था, लेकिन अभी वहाँ भी मतलब लगभग 100 से ज़्यादा की संख्या है जो वहाँ नॉर्थ ईस्ट से गए हुए बच्चे पढ़ते हैं। तो ये अपने आप में एक उम्मीद है, आपके अंदर पोटेंशियल है, ज़रूरत है एक सही रणनीति से, एक स्ट्रैटेजी बना के उस पे काम कर लेने की। मुझे लगता है कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो कोई दिक्कत होगी इनको। उम्मीद करता हूं कि सर के छोटे से एडवाइस से आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप सर से पर्सनली मिलना चाहते हैं, उनका गाइडेंस चाहते हैं, तो हमारे ईटानगर वाले ब्रांच पर आप अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए। सर की अभी क्लास यहाँ पर चल रही है और ये 15 अगस्त तक यहाँ रहने वाले हैं। सो जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े हमसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।